देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत गर्मा गई है। 2 अप्रैल को संसद में पेश होने वाले इस विधेयक के विरोध में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने ईद की नमाज के दौरान काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया। हालांकि इस बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें आप एक चीज समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है। फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ। फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? आज उसको अमेंड करा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया। जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस बिल के विरोध पर एआईएम, पीएलबी और असद ओवैसी को घेरा। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब संशोधित कानून अभी संसद में आया ही नहीं, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा? देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके इस अपने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है। डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल के सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपल्सरी ले गया था वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि देश में कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और एआईएम, पीएलबी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेकर प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं। अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा 1 महीने का त्योहार जहाँ एक चुनौती है प्रशासन को। मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी, आप देख रहे हैं, मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। वक्फ विधेयक को लेकर देश में विरोध और समर्थन की आवाजें उठ रही हैं। अब देखना यह होगा कि 2 अप्रैल को संसद में पेश किए जाने के बाद यह बिल कितना असर डालता है और सरकार इसके प्रावधानों को लेकर क्या रुख अपनाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।